वैसे तो BMW की M4 0 to 100 3.5 सेकंड में कर लेती है, M4 कंपटीशन है ये, लेकिन अगले 1 किलोमीटर में कितनी स्पीड पकड़ पाती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सीट बेल्ट जो कि ज़रूरी है, उसके बाद गाड़ी चलाना ज़रूरी है। M1 मोड हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, लेन ज्वाइन करने से पहले शांति, एंड हियर वी गो। प्लस ये तो कैमरा मुझे फेस नहीं कर रहा था, वरना आपको समझ आता कि मैंने 6 दिन इस गाड़ी का स्टीयरिंग जब भी पकड़ा है पूरी बत्ती सी दिखाई है। Yes, such is the charm of M4. This is last of its kind. मैंने और फैसल ने बिना एक दूसरे को कहे ये डिसाइड कर लिया है कि इससे पहले प्रलय आ जाए और सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाए, हमें असली कार्स चला के उनका फील भी लेना है और आपको भी जितना हो सके फील करवाना है। लेट्स टेक अ डीप डाइव इन दिस वन। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ों की बात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसी है टिपिकल BMW की, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। आपको कलर्स भी मिल रहे हैं, आपको वो सारे बटन्स भी मिल रहे हैं जो कि बाकी किसी भी गाड़ी में मिलेंगे आपको BMW की। तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग एन M कार। ये तो आपको M पैकेज में मिल जाते हैं, मतलब जो M स्पोर्ट वर्जन जो आते हैं उनमें भी मिल जाते हैं। बट ठीक है, वही बाकी सारे फीचर्स है, विंडो रोल अप रोल डाउन, और बूट जो है इलेक्ट्रिक है तो कम्स अप एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट असली चीज़ जो है वो गाड़ी है, असली चीज़ जो है जो गाड़ी के अंदर फाइन डिटेल्स हैं वो है, उनकी हम जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे ख्याल से आगे से ही शुरू हो जाती है, एक बड़ा अपडेट जो है M4 का अभी आया कुछ महीने पहले ही, जो कि अब इंडिया में आने वाली M4 में दिखेगा आपको, वो है ये लाइट्स। जिस तरीके की लाइट्स वगैरह, एक्चुअली मैं आपको जो है चाबी पकड़ी इसीलिए थी मैंने, हाँ ये आपको DRS दिख रही है, देखो एकदम, अरे वापस लॉक हो गया गलती से मेरे से, देखना ऐसे ब्राइटन अप, ऐसे ये जो खिल के आई है ना, ये लाइट्स हैं, इन लाइट्स में भी अपडेट है। हालांकि कई जगहों पे ये लिखा हुआ है देयर BMW इज गिवन लेज़र लाइट्स, नहीं BMW ने लेज़र लाइट्स नहीं दी है, लेकिन लेज़र लाइट्स दी ही भी है, वो कैसे दी है वो बताऊंगा मैं भी आपको। M4 कंपटीशन यहाँ पे लिखा आता है। ये ग्रिल जो है, मैंने M3 में बोला था कि इतनी बुरी एक्चुअली नहीं लगती, बट जो ऑनेस्टली ये कुछ कलर से डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे ये ऑड लग रही है, तो इस कलर में तो जो है थोड़ी सी ऑड लग रही है। कई जगहों पे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, ये देखो यहाँ पे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको मिलते हैं, और साइड में भी पार्किंग सेंसर मिलते हैं, पार्क असिस्ट वगैरह सब जो है आता है इस गाड़ी के साथ में। यहाँ पे आपको M4 कॉम्पिटिशन लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज कॉम्पिटिशन वर्जन, जो आगे की तरफ जो है वो 19 इंचेस है, और स्टैगर्ड टायर है, तो पीछे की तरफ जो है वो 20 इंचेस अभी आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप कार्बन सिरेमिक डिस्क जो है वो देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे M जो है लिखा हुआ है। ब्रेम्बो के ब्रेक्स है, और मेड इन जर्मनी वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर मेरे को अलॉय का डिज़ाइन भी लगता है। थोड़ी सी धूप जो है उस तरफ बेटर होगी। बाय द वे, ये जो है ये अपडेट के साथ में डिज़ाइन लाई गई है। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत बुरी, बट ये जमी नहीं थोड़ी सी, ये चीज़ जो है ना, इसके साथ थोड़ा बेटर काम किया जाना चाहिए था। बट इधर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, साइड में से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। कूपेश M4 M3 में बड़ा डिफरेंस यही है कि उसमें 4 दरवाजे, इसमें 2 दरवाजे हैं, पीछे की तरफ 2, इसमें सीट्स 4 हैं, बट पीछे वाली सीट जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी क्या है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है वो 20 इंचेस के रिम्स जो मैं आपको बता रहा था। टायर साइज़ भी ऑब्वियसली अलग है, आगे की तरफ 245 है, यहाँ पे 285 है, और डिस्क छोटा है पीछे का, बट टायर साइज़ बड़ा है। रियर बायस छोड़ो आप, ये गाड़ी कंप्लीटली ऑल व्हील ड्राइव हो जाती है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप आओगे पीछे तो यहाँ पे जो है एक वार्निंग लिखी हुई जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो ये जो है आप अंदर यहाँ देख रहे हो, ये जो जिस तरीके की लाइट्स एक्चुअली मैं जला के दिखाता हूँ इसको, जो है एक तरीके से आपने वो LED ट्यूब्स देखी है जिस तरीके की, मतलब ऐसी कुछ लाइटिंग आपको मर्सिडीज़ की किसी कार में देखी हुई याद आई होगी। बट यहाँ पे जो है रियर टेल लाइट में लेज़र का इस्तेमाल किया गया, जो BMW लेज़र यहाँ इसलिए लिखा हुआ है। तो फ्रंट हेडलाइट्स लेज़र लाइट्स नहीं है, रियर टेल लाइट जो है वो लेज़र लाइट्स है, और बहुत ही सुंदर ये लाइट जो है रात में लगती है। अभी जो आप शॉट देख पा रहे हो रात का ही है, बहुत ही सुंदर लगती है। हम लोगों ने इतना ऐसा, बाय द वे ये ऐसा नहीं है कि BMW M4 के फेसलिफ्ट के साथ में ये जो पुराने वाली गाड़ी थी
थी वो जब जा रही थी तो उसका एक CSL कॉम्पिटिशन स्पोर्ट लिमिटेड वर्जन आया था जिसमें वेट रिडक्शन करके और ज़्यादा कार्बन फाइबर लगाया गया था, उसमें भी लाइट जो है अपडेट कर दी गई, तब ये लाइट दी गई थी, तो वो लाइट अब जो है यहाँ पे कैरी की गई है। एनीवे यहाँ पे BMW ये कैमरा एम फॉर कॉम्पिटिशन, पीछे भी इधर कार्बन फाइबर, ये एग्जॉस्ट नोट सुनाऊँ आपको मैं, रुको सुनाता हूँ, बट पहले आप यहाँ पे देख लो ये स्ट्राइप्स वगैरह, दिस इज़ ऑल्सो कार्बन फाइबर, ऊपर की तरफ पूरा का पूरा कार्बन फाइबर ही है। मैं आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुनाता हूँ। लेट मी स्टार्ट द कार। अब देखो खड़ी गाड़ी में तो इतना कोई ज़बरदस्त साउंड नहीं आता, बट इट्स ए गुड एग्जॉस्ट नोट। सुन रहे हो, 3 लीटर इंजन से कुछ ऐसा सा एग्जॉस्ट नोट निकल के आता है। मेरी गाड़ी का AC चालू इसलिए कंप्रेसर एक तुरंत ही चालू हो गया। बड़ा अच्छा एग्जॉस्ट नोट है और आपको कार्बन फाइबर यहाँ पे भी मिलता है। इनफैक्ट नोटिस नीचे पेडल्स पे M बैज, कलर्स नहीं है बट बैज तो है। हो जा भाई, ये जो है ये अरे नीचे क्यों आ रहा है, इट्स नॉट एबल टू हैंडल और व्हाट। एनीवे यहाँ पे आपके पास में 3 लीटर का वो इंजन है जो कि कमाल पावर देता है, 530 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर का बूस्ट और 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि सब कुछ 4 व्हील्स में जाता है टेक्निकली, बट 2 व्हील्स में भी जा सकता है। सो दिस कैन बी ए कंप्लीट रियर व्हील ड्राइव अगर आपको बनानी है। हालांकि उस टाइम पे ESC ऑफ होता है तो वो हाँ ये यहाँ आके अटकता है एक्चुअली, तो ठीक है करो बूम सर। सम इशू विद दिस, कुछ तो इशू है यहाँ पे जो कि आई थिंक मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा BMW को। फॉर्चुनेटली बंद हो रहा है, एक प्लास्टिक पैनल जो है वो अटक रहा है, क्योंकि BMW दोनों साइड से बंद होता है तो हम दोनों साइड से बंद करते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। उसके बाद में क्या बता रहा था, थोड़ा सा उलझ गया इसमें। हाँ, मैं आपके अपन जो है व्हील्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो 8 स्पीड का ZF सोर्स ट्रांसमिशन है। एक टाइम पे 7 स्पीड DCT आया करता था, बट सबसे मस्त चीज़ क्या है, इस गाड़ी के 3 वेरिएंट आते हैं टेक्निकली। M4 आता है जो कि रियर व्हील ड्राइव है, उसमें 480 हॉर्स पावर ही आता है। फिर M4 रेगुलर जो आता है उसमें 510 हॉर्स पावर आता है, वो ऑल व्हील ड्राइव है। बट M4 कॉम्पिटिशन जो है वो ऑल व्हील ड्राइव ही है, वो आपको जो है इस 530 650 Nm में मिलता है। दो टॉर्क 650 है उसका पहले वाले का भी, बट यहाँ पे जो है आपको जिस तरीके का टॉर्क, जिस तरीके का बैंड है वो काफ़ी वाइड है। और अभी मैं चलाऊँगा तो उसकी और बेटर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। एकदम से धूप जो है ब्राइट हो गई, बट वैसे भी अपने अंदर जाना है, तो चलो अंदर ही चलते हैं और वहाँ पे बाकी चीज़ों की करते हैं बात। अरे फ्रेंड, मैंने 245 बोल दिया था, 275 है बाय द वे। और तो क्या था, कुछ गलत तो नहीं बोला ना? बहुत ही क्रैम्ड है ये। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बटन्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ों के बटन दिए गए हैं। ऐसे BMW आजकल जो करने लगा है ना, पहले ये दबाओ फिर वो दबाओ टाइप चीज़ें, ये जो है यहाँ पे नहीं की गई है। ये अच्छी बात है इसके बारे में। ओके ठीक है, अभी इससे पीछे जो है सीट जा नहीं सकती है। कार्बन मतलब कार्बन सीट्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर कार्बन फाइबर सीट्स जो है वो यहाँ पे है, काफ़ी पतली, काफ़ी गजब सीट्स है एक्चुअली। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी पतली वगैरह है, ये अनकंफर्टेबल नहीं है सीट, ये ठीक ठाक कंफर्टेबल है। M4 यहाँ लिखा था जो कि रात में इल्यूमिनेट होता है, और परफोरेटेड लेदर है, दो इट्स नॉट लाइक वेंटिलेटेड और हीट, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट रेगुलर सीट्स। यहाँ पे आपके पास में शुरुआत करते हैं कि चीज़ों से। स्टीयरिंग नया है, थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है ऑब्वियसली। M कार है तो M1 M2 बटन दिए गए हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप किसमें क्या करना है। हमने अभी इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है कि इसमें इसको दबाने से सब रियर व्हील ड्राइव हो जाना चाहिए, ESC ऑफ हो जाना चाहिए, वो सब कॉन्फ़िगर कर रखा है। और इसको नॉर्मल एफिशिएंसी मोड के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। कार्बन फाइबर यहाँ पे भी है, ये नया एडिशन है। यहाँ पे जो देख पा रहे हो एम्बिएंट लाइट टाइप से ऊपर से गिरती है, तो वो नया एडिशन यहाँ पे है। उसके अलावा और कुछ ऐसा एकदम ब्रांड न्यू एडिशन टाइप तो मुझे याद नहीं अंदर की तरफ कुछ है, बट एक एक चीज़ करके मतलब मेन चीज़ों को फिर भी मैं बता देता हूँ आगे। हामन कार्डन स्पीकर सिस्टम, यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, बाकी सब चीज़ें वही है, लॉक एंड लॉक, और यहाँ पे मेमोरी सीट के फंक्शन है। यहाँ पे आपके पास में 2 ही विंडोज़ है तो विंडोज़ के कंट्रोल वगैरह वगैरह। डिसेंट ग्लास स्पेसेस है, यहाँ पे बॉटल रख सकते हो आप। यहाँ पे आपके पास में कभी स्पेस इधर भी दिया गया है, और ये सारे लाइट के कंट्रोल्स है, कुछ भी ऐसा नया जानने लायक है नहीं। यहाँ पे कार्बन फाइबर आपको पेडल शिफ्टर्स जो है वो मिलते हैं, जो कि एक्चुअली आप इस्तेमाल करते हो। दो गियर बॉक्स इतना अच्छा है कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप इस्तेमाल करते हो कुछ रीजंस की वजह से। मैं बताऊंगा आपको, जो कि मज़ेदार चीज़ के बारे में है। उसके अलावा यहाँ पे वही टिपिकल कंट्रोल्स अपने लाइट वगैरह के, और अगर आपको कुछ भी MID में ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब बेसिकली ट्रिप मीटर वगैरह। हमने 600 किलोमीटर प्लस चला दी यार इस गाड़ी को,
पहले ये वाला मैंने वहाँ पे रीसेट किया था। एनीवे उसके अलावा इस तरफ आपका वही वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स, ये आपके पास में जो है अगर आपको ऊपर नीचे करना हो तो मैनुअली करना पड़ता है, कुछ जैसा इलेक्ट्रिक नहीं, और डिसेंट लेवल ऑफ एडजस्टमेंट उसके भी है। HUD आती है और काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाती है HUD, वो भी बढ़िया है। और नई वाली मतलब स्क्रीन तो पहले जो आती थी वही है, बट इनमें UI जो है वो नया आ गया है, जिसमें थोड़ा कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह वो थोड़े बेटर हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एम कार रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं, एम ड्रिफ्ट एनालाइजर, एम लैप टाइमर वगैरह वगैरह, तो वो जो है वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ के बारे में है। उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे वायरलेस है, कुछ ऐसा बहुत ही अलग चीज़ मुझे दिखानी थी आपको, एंड दैट वाज, कहाँ गया एम ड्रिफ्ट एनालाइजर, पहले ऊपर ही है ना, हाँ ये एम ड्रिफ्ट एनालाइजर। अभी तो काम नहीं करेगा बट इट रेट्स कि आपने कैसी ड्रिफ्टिंग वगैरह करी है। इनफैक्ट इस गाड़ी में एम ड्राइवर पैकेज लगा है, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड जो है वो 250 होती है अदरवाइज, बट इसकी 290 है। और थोड़ा सा स्पीडो एरर और हल्की सी स्पीड वैसे भी ऊपर चली जाती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा स्पीड जो है वो ये गाड़ी कर सकती है। अभी करके बताऊंगा मैं आपको कहाँ कहाँ कितना जा रही है। और टॉप एम ड्राइवर पैकेज में आपको एक दिन की ट्रेनिंग भी मिलती है, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं कि आप जो है रोड पे कैसे चलानी है वगैरह वगैरह, ड्रिफ्ट कैसे मारनी है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है वो आपको BMW देता है ट्रेनिंग यहाँ पे बुला के म्यूनिक में। लाइव व्हीकल, ये तो रेगुलर चीज़ें हैं व्हीकल से रिलेटेड। इनफैक्ट इस व्हीकल की स्पीड क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो व्हीकल में रिकमेंड किया जाता है, जो कि आपको एक्चुअली यहाँ दिखाता हूँ, बाहर जाके क्यों दिखाऊँ मैं आपको। व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर सेटिंग्स हमने यहाँ पे कर रखा है कि भैया लोड स्टेट 250 प्लस के हिसाब से बताओ हमें, क्योंकि हम गाड़ी अगर 250 तक चलाते हैं तो कम टायर प्रेशर की ज़रूरत होती है, मतलब जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर उसकी, लेकिन 250 प्लस अगर आपको भगानी है तो ज़्यादा टायर प्रेशर फिल करना है। यूजुअली सोचने में ऑड लग रहा होगा आपको, गेस करो ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है तो लिखो कि ज़्यादा हाई स्पीड पे टायर प्रेशर भी जो है ज़्यादा रखना क्यों कहा जाता है, जबकि यूजुअली गर्म होगा तो टायर प्रेशर तो ऐसे ही बढ़ता है वगैरह वगैरह। बताओ उसका क्या रीज़न है। यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर विद लाइट, अच्छी ब्राइट लाइट्स, कुछ भी इशू नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल नाइस, अच्छा कैबिन है, बढ़िया है। BMW ने वो नई वाली चीज़ें करनी शुरू नहीं की जहाँ पे कि भैया ये दबाओ फिर उसके बाद ये करो, ये दबाओ ये करो, या स्क्रीन में आके वो चीज़ें पसंद नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली ए फैंटास्टिक कैबिन। आई विल नॉट से दैट इट्स BMW एट इट पीक, और मे बी आई कैन से मतलब ऑलमोस्ट उतना बढ़िया लग रहा है मुझे, हर चीज़ अर्गोनॉमिकली बढ़िया बैठ रही है। ये गियर लीवर जो भी बढ़िया, अदरवाइज उन्होंने ऐसा देना शुरू कर दिया है, बट यहाँ पे ये एम के गियर लीवर थोड़े से ऑड होते हैं, मतलब एम कार्स के, वो आपको देख पा रहे हो, मतलब ये यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे ड्राइव है, एंड अगर आपको प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ पे करोगे, पार्क दबाना है तो ऐसे आता है, एंड इट विल नॉट कम लाइक ऐसे, पार्क दबा दो विल नॉट कम ऐसे खींच के ऐसे, जो कि ना। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये कि आपके RPM कितने होल्ड करना चाहिए, गाड़ी कितनी ज़्यादा RPM होल्ड करनी चाहिए, अभी ड्राइव करते वक्त इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, कैमरा बहुत अच्छे 360 डिग्री कैमराज हैं, तो भी आप यहाँ देख सकते हो। एंड बाय द वे 360 डिग्री कैमरा में एक्चुअली गाड़ी बनी आती है। दरवाज़ा बंद करता हूँ ताकि आपको दिखे, ये मैंने किया दरवाज़ा बंद। भैया दिखाओ, रियर नहीं कुछ और दिखाओ। अच्छा मैंने रियर में डाल दी क्या गाड़ी? अरे मैनेज पॉइंट्स, फ्रंट मैनेज पॉइंट्स, नो एक्टिवेशन पॉइंट, अरे नॉट दिस एक्टिवेशन पॉइंट यार, अबे 360 डिग्री कैमरा कहाँ गया? ऐसे नहीं आएगा। हाँ ये आ गया ना, ये बहुत ही बढ़िया दिखाता है। 3D व्यू में आपको दिखाता हूँ। दो दिखा रहा तो टेक्निकली नई वाली गाड़ी रहा है, वो स्ट्राइप्स नहीं है, जो कि एक्चुअली नहीं हो तो बेटर है, क्योंकि वो नहीं होने पर कुछ ऐसी दिखेगी गाड़ी और ज़्यादा सुंदर लग रही है। आई थिंक यार कुछ और तरीके की स्ट्राइप्स वगैरह ट्राई की जा सकती थी। पीछे की तरफ वाले तो फिर भी ठीक लग रही है, बोनेट में जो है वो अलग लग रही है। दो इसमें रेड कैलिपर्स बने हुए, बट यहाँ पे रेड नहीं है कैलिपर्स, ये सब चीज़ें हैं। बट ये हाँ नई वाली अपडेटेड वाली है। इसमें पीछे कहीं लिखा हुआ है क्या लेजर लाइट? इतनी डिटेलिंग थोड़ी कर दी होगी यार BMW ने, आई डाउट इतनी डिटेलिंग की होगी। नहीं बट लाइट्स वो नई वाली बना दी है। वेरी नाइस। एनीवे आपके पास में नीचे की तरफ शॉर्टकट्स वगैरह टिपिकल BMW। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं दिस इज एग्जॉस्ट की साउंड थोड़ी सी और ज़्यादा करने पर, कैमरा में थोड़ी सी और ज़्यादा करके आती है, बट इतनी ज़्यादा भी जो है वो प्रोमिनेंट बढ़ती नहीं है साउंड। पता चलता है वो, ऐसा नहीं कि पता ना चले। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जिसका क्या ही करना, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है, और थोड़ा सा स्पेस उधर भी आप देख पा रहे हो। और कुछ ऐसी चीज़ है नहीं बड़ी मुझे बतानी। हाँ ये जो है एक्सटेंड नहीं होता है और यूजलेस सी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ही छोड़ देता है। मैं गाड़ी को थोड़ा सा सीधा लगाता हूँ और उसके बाद में बाहर निकल के आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कि अदरवाइज शायद मैं दिखा ना पाऊँ। हाँ सीट से रिलेटेड, पीछे देखो, पीछे जाने को तो मुझे कहना मत, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर आके, थोड़ा सा सीट आगे करता हूँ। अच्छी बात ये है
कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था सीट कंट्रोल्स वगैरह, बट काफ़ी इंग्रेस एग्रेस जो है बहुत मुश्किल है, स्टिल नॉट वेरी बैड। क्यों नहीं है वेरी बैड? क्योंकि जिस तरीके से सीट दी गई है उस तरीके से आमतौर पे जब होता है तो ये वाला पार्ट जो बहुत हार्ड होता है, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो आप इसके ऊपर से जब आते हो तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, दो इस कंप्लीट कार्बन फाइबर। भाई क्या ही ज़बरदस्ती लगता है। इधर आपके पास सीट के कंट्रोल्स है, देखो अच्छी सी लाइनिंग इसमें भी दी गई है। सीट आगे करता हूँ एक बार, लंबार सपोर्ट वगैरह सब कुछ आता है, सीट आगे करता हूँ। पीछे की तरफ नहीं जा पाऊँगा मैं, बट आपको दिखा तो सकता ही हूँ ना। ये देखो पीछे इतना कुछ स्पेस जो है वो आपके पास में है। मैंने जाने की हिम्मत नहीं की, आप भी प्लीज़ जाने की हिम्मत करना, मतलब एमिनिटीज़ के नाम पे पीछे की तरफ जो है ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिलता है आपको, और थोड़ा सा स्पेस जो है मतलब ये एयर वेंट यहाँ मिलते हैं। कोई भी आपके पास में चार्जर वार्जर या ऐसी कोई चीज़ जो है वो पीछे नहीं मिलती। ऑब्वियसली लाइट जो है वो ऊपर मिलती है। हाउएवर पीछे करो एंड इट विल कम बैक, जो भी पोजीशन होगी। एंड अगर आप नोटिस करो तो ये जो है इसका जो कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल दिस यार, सीट बेल्ट जहाँ पे टक होता है वो भी मूव करता है सीट के साथ साथ। तो इट विल मूव, अभी मूव कर गया होगा, आई विल पुट इट हियर, अगर देखो नीचे जाएगा, दिख रहा है वो, तो ये सीट के साथ साथ मूव करता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा ड्यूल ग्लेज विंडोज़ नहीं है, सिंगल पेन ही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, दो इट इज़ क्वाइट बिग। ऐसे देखो इन गाड़ियों में साउंड इंसुलेशन जो है वो कोई करता नहीं है, उसका कोई खास लॉजिक नहीं है। बाय द वे स्पॉइलर जो है ये भी कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट इसको मिलता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ कार्बन फाइबर। बूट कुछ इस तरीके का है, आप चाहो तो सीट जो है वो यहाँ से गिरा सकते हो। तो ये सीट गिरी क्यों नहीं भाई? गिरनी चाहिए थी ना, धक्का मारना पड़ेगा। हाँ ये धक्का मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगी। बट अब उसमें सेंसर में बता देगा कि द सीट इज़ नॉट लैच्ड वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा सा स्पेस इधर है, थोड़ा सा स्पेस इधर है। एंड ऑब्वियसली आपके पास में जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कीप समथिंग, ऐसा कुछ स्पेयर टायर वगैरह तो डेफिनेटली नहीं है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। एक तो गाड़ी ऑलरेडी इतनी नीचे है, उसके ऊपर से पीछे 59 लीटर्स का टैंक भी है, जो कि बाय द वे गाड़ी 95 ऑक्टेन प्रेफर करती है, 98 ऑक्टेन प्रेफर करती है, 95 आप डाल सकते हो। और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल वगैरह, तो काफ़ी सारा एरिया जो है मैकेनिकल्स ही इसका ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस वजह से पीछे की तरफ आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं पाएगा। बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग कार एक्सेप्ट दैट ग्रिल। और ये कलर थोड़ा सा और जो है वो है, बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, आपको चाहिए तो बहुत सारे कलर जो है वो आप ले सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह आता है, एडास आता है जिसमें कनेक्टेड ड्राइव उसको BMW वगैरह तो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बाहर से दिखाता रहूँ। आई थिंक आई शुड शो कि चलती कैसे, फील देता हूँ मैं आपको। चलो ओके, आई एम बैक ऑन द रोड। 530 हॉर्स पावर, 650 यानी कि 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 8 स्पीड का ZF सोर्स ट्रांसमिशन, जो कि क्या बेहतरीन ट्रांसमिशन है। 296 पे लॉक हो गई है, आगे जा नहीं रही है। वी आर पुशिंग इट 97, शुड गो 98, बट उसके बियॉन्ड शायद नहीं जाएगी। 97, नॉट गोइंग बियॉन्ड 97। आई थिंक ये इसकी टॉप स्पीड है। यस, दैट इज द टॉप स्पीड। 7th गियर में थी वैसे तो, 8th गियर में जाने कोई लॉजिक नहीं, ऐसा नहीं है कि 8th गियर जो है वो स्पीड को बढ़ा पाता। क्या कमाल गाड़ी है। 4 दिनों से मैं चला रहा हूँ और मैं गाड़ी से ज़्यादा इस इंजन का दीवाना हो गया हूँ। मैंने M3 में भी शायद सेम बात कही थी। सी लंबा नहीं रखते इसको, मैं आपको खूबियाँ बताता हूँ और छोटी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हैंडलिंग, दिस कार हैंडल्स रियली वेल, बट क्या ये बेस्ट हैंडलिंग कार है? नहीं। शायद कॉर्नर्स वगैरह में, ट्विस्टीज वगैरह में जब भी हम लेके गए हैं, मैंने इसको गांव की सड़कों पे बहुत चलाया है, वहाँ हमने जब भी चलाया है तो थोड़ा सा ऐसा लगा है कि कुछ गाड़ियाँ थोड़ी और बेटर चल जाती। इसका वेट थोड़ा सा शायद डिसएडवांटेज सा लगता है। 1800 समथिंग, 840 kg के आसपास का वेट है, 850 kg एक्चुअली। ऐसा लगता है कि कुछ गाड़ियाँ थोड़ी बेटर हैंडल हो सकती थी या एजाइल हो सकती थी, लेकिन स्टीयरिंग में अच्छा खासा आपके पास में वजन है, उसमें एक्स्ट्रा वजन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन एट द सेम टाइम राइड क्वालिटी भी डिसेंट है एक्चुअली। मतलब ठीक है, इट्स एम कार और कितनी ही डिसेंट होगी। जब मैं डिसेंट बोल रहा हूँ तो उसका मतलब भी है कि थोड़ी स्टिफ है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली राइड क्वालिटी नहीं है। आपका काम चलेगा अगर सड़कें सही है तो, जो कि मोस्टली यूरोप वगैरह में जहाँ पे हम चला रहे हैं। इंडिया जैसी सड़कों के लिए तो बहुत स्टिफ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद में बात आती है इंजन की। इंजन जो है वो इस गाड़ी का सबसे बेहतरीन पार्ट है। जो टॉर्क कर्व है, जो पावर जिस तरीके से खींचता है, एकदम स्ट्रेस में नहीं लगता किसी पॉइंट पे। इनफैक्ट जो 297 पे लिमिटेड हुई है, ऐसा नहीं होगा कि इंजन अपना पूरा जोड़ लगा के वहाँ पे बैठा था और तब जाके वहाँ पे, इट्स जस्ट लिमिटेड देयर। इट कैन डेफिनेटली कॉपी, इनफैक्ट इट गोज बियॉन्ड। अगर आप M3 CS लो, जो कंपटीशन स्पोर्ट आता है, वो अगर आप लोगे तो इट गोज बियॉन्ड। वहाँ पे 303 की लिमिट है, यहाँ पे 290 की लिमिट है। सेट लिमिट तो 7 किलोमीटर ऊपर, यहाँ ऊपर जा रहा, तो वहाँ पे 310 तो जाएगा ही जाएगा स्पीडों के हिसाब से। इंजन कमाल का है और किसी भी मायनों में ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन नहीं है। आप चाहे भगाओ चाहे ना भगाओ, पीता तो बहुत ज़बरदस्त ही है। देन कम्स द गियर बॉक्स। इस इंजन को इससे बेटर गियर बॉक्स आई डोंट थिंक मिल सकता है। आई डोंट नो, मतलब मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई है मुझे नहीं लगता कि कोई बेटर गियर बॉक्स पेयरिंग हो सकती थी जिस तरीके से इस इंजन की ZF स्पीड 8 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में हुई है। मुझे पैडल शिफ्टर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट अभी तो चलो मैं M1 मोड में हूँ, जहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि गियर बॉक्स अपने मोस्ट स्पोर्टी पोजीशन में होना चाहिए, सस्पेंशन स्पोर्टी में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इंजन भी स्पोर्टी नेचर में। M2 जो कि मैंने एकदम फ्यूल एफिशिएंसी टाइप रिलायबिलिटी में लगा रखा है, वो भी अगर मैं चलाऊँ तो भी ये गाड़ी वैसे ही दौड़ती है और वो इंजन वैसे ही एकदम करेक्ट गियर में हर बार रहता है। दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद में बात आती है ब्रेकिंग वगैरह की। हाँ, वो एक थोड़ा सा पॉइंट है, वीक पॉइंट, शायद मैं थोड़ा सा वीक कहूँगा। कुछ पॉइंट पे ब्रेकिंग जो है उतनी ज़बरदस्त नहीं लगती। इनफैक्ट कुछ पॉइंट पे टायर्स थोड़े से वीक लगते हैं। स्पेशली कल जब हम रेन में चला रहे थे तो मुझे थोड़े से टायर्स वगैरह जो है वो ऐसा वीक टाइप से फील होने लगे थे। डेफिनेटली इतने वीक तो नहीं हुए थे किसी पॉइंट पे कि मुझे कुछ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाऊँ या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ डेफिनेटली नहीं हुआ था। बट थोड़े से बेटर ब्रेक्स, मे बी थोड़े से बेटर ब्रेक। हाँ, उसके भी मोड्स हैं यहाँ पे, स्पोर्ट वगैरह वगैरह ये चीज़ें। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक्चुअली ड्राइवर की वजह से भी हो सकती है। ये गाड़ी कुछ पॉइंट पे इतनी ज़्यादा पावर और टॉर्क निकाल देती है लोअर एंड पे कि अगर आप इसको ESC ऑफ करके चला रहे हो या इवन MDM मोड पे चला रहे हो, M डायनेमिक मोड जो है उस पर भी अगर आप चला रहे हो, तो ये गाड़ी ऐसे मतलब अपनी दिशा से जो है भटक जाती है। थोड़ा सा भी स्टीयरिंग इनपुट टेढ़ा वेढ़ा करने पर वो जो है थोड़ी सी ओवर पावर है ये, और उसको सिर्फ एक्सपीरियंस ड्राइवर ही झेल सकते हैं, वैसे वाली सिचुएशन वहाँ पे। बट व्हाट अ ब्रिलियंट कार दिस इज। हाँ, एक साउंड के मामले में थोड़ा सा भी बोल सकते हो कि मे बी साउंड कुड हैव बीन बेटर, शायद वो एक चीज़ कही जा सकती थी। बट स्ट्रेट 6 ये इंजन जो है जिस तरीके से चलता है, जो चीज़ें ओवरऑल है और जैसी साउंड निकालता है, जो कि अभी एक्चुअली है ही उस पैकेज में, आपको हल्का सा सुनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। कोई ऐसा ज़्यादा पॉप स्क्रैकल्स वगैरह नहीं है। ये सिंपल प्लेन जो 6 सिलेंडर इंजन की साउंड आती है वैसी सी साउंड है। और ट्रस्ट मी, अभी तो नॉर्मल उसमें डाल देता हूँ। मैंने इतना एंजॉय किया ना इस गाड़ी को, और जर्मनी जैसी जगहों पे ज़रूरी है ऐसी गाड़ी को एक बार चलाना। इसका एक ना M ड्राइवर पैकेज आता है जिसमें स्पीड आपकी बढ़ती है, अदरवाइज तो 250 पे लिमिटेड होती है। तो लेट्स से 257 56 टॉप स्पीड जाएगी है डिस्प्ले में दिखने के लिए। M ड्राइवर्स पैक आता है जिसमें जर्मनी बुला के आपको ट्रेनिंग जाती है। आप वो पैक खरीदो, जर्मनी आके ट्रेनिंग एक दिन की जरूर लो, उसमें टॉप स्पीड मार के जरूर देखो। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ना हो तो मुझे बताना आप। एंड विजिबिलिटी वगैरह चलो बात नहीं करते हैं, छोड़ते हैं उसको। इट गेट्स ऑल दी कैमराज और आगे पीछे पार्किंग सेंसर्स वगैरह, तो आपको कभी भी ऐसा कोई पॉइंट पे नहीं लगता है कि विजिबिलिटी इज़ एन इशू या ऐसा कुछ। इनफैक्ट वो ना भी होते तो भी आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बिकॉज रियर व्यू मिरर वगैरह सब परफेक्टली दिखते हैं। हाँ, थोड़ी सी गाड़ी का बोनेट लंबा है और वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। बट हमारे पास में थोड़ा सा मौका है। थोड़ा सा ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे ऑस्ट्रिया आ जाएगा, हम जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और फिर वहाँ मौके कम होते जाते हैं। And I think the मौका ends. Okay. So, what a brilliant car this is.
मैं काफ़ी टाइम तक M3 को नहीं भूल पाया था, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी, बट दिस इज़ लिटिल मोर वाइल्ड, थोड़ा सा और ज़्यादा फ्री रैविंग, थोड़ा और हैप्पी नेचर से चल रही है, तो इसको तो भूलना और मुश्किल है। और M3 को मैंने एक्चुअली विंटर टायर्स पे भी चलाया था, तो हो सकता है वो ट्रू पोटेंशियल उसकी मैं ना निकाल के टेस्ट कर पाया हूँ, तो वो बात अलग है। बट दिस इज़ वन ब्रिलियंट कार। द ओनली 2-3 थिंग्स आई थिंक थोड़ी सी बेटर हैंडलिंग प्रॉब्ली, और थोड़े से बेटर ब्रेक्स, और में भी थोड़ी सी बेटर साउंड। देखो अभी क्रैकल्स क्रैक हो रहे हैं, देखो इंजन कितना फ्री रेव करता है, देखना कोई लिमिटर नहीं है इंजन पे, कोई लिमिटर नहीं है, और कोई लिमिट हम पे नहीं है। लेट्स गो अगेन। भाई ये लास्ट ऑफ द BMW है जिसका इंजन इतना फ्री रेविंग, इतना मजेदार होगा। कोई लिमिटर नहीं है, चल रही है, दौड़ रही है, बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशंस में भी अवेलेबल है। रियर व्हील ड्राइव चाहिए 480 हॉर्स पावर के साथ में वो मिल जाएगी, 510 हॉर्स पावर के साथ में ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगी आपको, 530 हॉर्स पावर के साथ में CS कंपटीशन जो कि मैं चला रहा हूँ वो मिल जाएगी। ऑटोमैन कुछ जगह डेंजरस हो जाता है, ढलान भी इधर है और टर्न भी ऐसे है, तो वो थोड़ा सा देख के संभाल के चलाना पड़ता है। एंड ऑल्सो 550 हॉर्स पावर के साथ में कंपटीशन स्पोर्ट यानी कि CS जो है वो भी आपको मिल जाएगी। What a beautiful engine, what a beautiful engine gearbox combination। 6 गियर में हैंडल शिफ्ट टू 7। अगर मैं एक तो थ्रॉटल पूरा प्रेस नहीं करना पड़ता है, आधा प्रेस करोगे काम हो जाएगा यार। इतने ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन आपको गाड़ी में भी मिलते हैं ना, मतलब ठीक है वेरिएशंस वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप गाड़ी को भी जिस तरीके से ओके 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 हाईवे पे क्या ज़रूरत है आपको ये करने की। ये क्या हुआ, आई डोंट नो क्यों भैया, क्यों साइकिल घसीट के बीच में चला रहे थे। हाँ मैं वेरिएशन की बात कर रहा था। सेटअप मोड में आप एंटर हो, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन, चैसी, स्टीयरिंग, ब्रेक, M ड्राइव, M ट्रैक्शन कंट्रोल कितने लेवल तक का होना चाहिए। ड्रिफ्ट एनालाइजर वाली चीज़ मैंने आपको अंदर बताई कि आप अपने ड्रिफ्ट वगैरह को एनालाइज कर सकते हो। तो हर एक चीज़ के इतने कॉम्बिनेशन और इतनी सारी चीज़ें दी है कि आप अगर जेन्युइनली रोज लेके निकलो, अलग अलग चीज़ों को प्रॉपरली एक्सपीरियंस करो किसी ट्रैक पे, तो मज़ा ही आ जाए आपको। कॉन्स्टेंटली मैं 160, 170, 150 ये स्पीड किए जा रहा हूँ। लेट्स हिट द टॉप स्पीड अगेन। 182, couldn't do it, I can do it now। वैसे तो गाड़ियाँ इधर नहीं आती क्योंकि लेन में जो है सॉलिड वाइट मार्किंग थी। ओह आगे गाड़ी आ गई। What a beautiful car this is भाई, मज़ा ही आ जाता है। There's a Rolls Royce coming in। आ जाइए भैया, आपको कौन जगह नहीं देगा। पर आए कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से आए हैं आप। स्विट्जरलैंड से आए, 120 से ऊपर मत चलिए, एनवायरनमेंट बचाइए। एनवायरनमेंट में जो है BMW को भी बचाना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद में। तो ये जो आप टर्बो चार्ज इंजन वगैरह देख पा रहे हैं, ये कुछ ही दिनों की बस बात है। हाली गुडनेस, प्लीज क्या यार। स्कोडा ओ माय गुडनेस, ये क्या देख लिया मैंने। इसको फॉलो करना तो बनता है। ये बचाएंगे एनवायरनमेंट बाय गॉड। इन पे डाल दो सारी जिम्मेदारी, इनको इलेक्ट्रिक कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेट्स साइन अ पेटिशन। भाई ये भी टॉप स्पीड करेगी। लेट्स सी, 130 तो मैं ऐसे ही पहुंच रखा हूँ, और थ्रॉटल पूरा दबाना नहीं पड़ता मेरे को। मैं 5-6% थ्रॉटल में 130 जाता हूँ मैं। ये फुल थ्रॉटल पे ओवरटेक करने गई होगी। स्प्रिंग जो कि इंडिया में एनीवे, चलो मजाक की बातें अलग, एंडिंग करते हैं वीडियो की। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग गजब कार, टू अ लेवल कि अगर ये आपकी पहली स्पोर्ट्स कार्स में से एक है तो इट्स डेंजरस।
इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये। ठीक है, ऑन पेपर आपको देखने में एक बार की उतनी भयंकर पावरफुल नहीं लग रही, बट जिस तरीके से ये चलती है गाड़ी, रियर व्हील ड्राइव बायस जितनी है, अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके रियर व्हील ड्राइव में डाल दो, कितना भी ट्रैक्शन वाली सरफेस है, एक बार पूरा थ्रॉटल मारो, ये गाड़ी इधर उधर जाती है। इट इज़ सच अ ब्रिलियंट कार। एम ड्राइवर्स पैक डालो, 290 प्लस 300 प्लस जा रही है गाड़ी। मेरा टॉप स्पीड रिकॉर्ड हो गया है पब्लिक रोड पे इस गाड़ी के साथ में, जर्मनी में अलाउड है। तो वो सब चीज़ें मिल के, इंजन भाई क्या ज़बरदस्त इंजन है। M3 के साथ मैंने इसको चला रखा था ऑलरेडी, मैं वहाँ पे बहुत खुश हुआ था। यहाँ पे और हैप्पी और खुला हुआ सा इंजन लग रहा है, प्रॉब्ली जो वेट कम है उसकी वजह से, या पता नहीं क्या रीज़न है। काजा भी लग रहा है, क्या ही गियर बॉक्स है, हैंडल बहुत अच्छी होती है, बट एवरीथिंग इन कॉम्बिनेशन इज लिटिल डेंजरस एक्चुअली। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और वैसी सी गाड़ी फील होती है। बट दिस इज़ जस्ट वन अमेजिंग कार। अगर आपका बजट है, अगर आपने पहले कुछ स्पोर्ट्स कार्स वगैरह चलाई है, आपका एक्सपीरियंस है, जस्ट गो विद इट। हालांकि इंडिया में आते आते 1,90,00,000 प्लस 2 करोड़ ऑलमोस्ट ऑन रोड जाएगी जब ये अपडेट के साथ में आएगी। अभी तक 1,82 समथिंग आती है, बट ठीक है, जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं। बट फिलहाल 3 सीरीज़ पे बेस्ड अभी भी M340i शायद थोड़ी सी बेटर है। M3 और M4 भी उस पर ही बेस्ड है, बट M340i लॉजिकल लगती है, इंडिया में आधी कॉस्ट पे आती है। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।